अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है हमारा कुत्ता। इसका नाम है जैकी और जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसके दरवाज़े पर ही ये बंधा रहता है। तो कुछ लोगों का एक सवाल होता है, जो लोग भी यहाँ आते हैं मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले, तो वो जब आते हैं ना तो एंटर होने के बाद वो सबसे पहले इसको देखते हैं कि अरे मुफ्ती साहब कुत्ता कैसे, अरे मुफ्ती साहब कुत्ता पालना तो जायज़ नहीं है, कुत्ता कैसे आपने पाल के रखा हुआ है, कुत्ता पालना तो जायज़ नहीं है, ये गलत है ना। ऐसे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग उसमें बोल भी रहे होते हैं यार मुफ्ती साहब को इल्म है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इसको भी दिखाऊं। देखो ये कितना ख़तरनाक है, इसको ज़रा जूम करके दिखाओ, इसका मुंह कितना ख़तरनाक है। ये आप समझ लें कि एक झपट्टा अगर मारेगा ना तो फिर आदमी बचेगा नहीं, घायल हो जाएगा। ऑलरेडी इसके इंजेक्शन वगैरह लगे हुए हैं, यानी जो कुत्ते के काटने से नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा। इसके ऑलरेडी सारे इंजेक्शन वगैरह लगे हुए हैं। अब जो ज़रूरी मसाइल हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो मसाइल आप समझो। देखिए कुत्ता पालना, कुत्ता अगर कोई पालता है या घर में तस्वीर होती है तो हदीस आप लोगों ने सुनी होगी कि रहमत के फ़रिश्ते, बरकत के फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीर होती है या कुत्ता होता है, ठीक है। लेकिन ये कब है, जब शौक़ के तौर पर कुत्ता पाला जाए। जैसे कि अंग्रेज़ लोग कुत्ते को पालते हैं, वो कुत्ते को पालते हैं तो फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा मोहब्बत कुत्ते से कर रहे होते हैं, साथ सुला रहे होते हैं, साथ खिला रहे होते हैं, साथ पिला रहे होते हैं। तो शौकिया कुत्ता पालना ये गलत है और रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते, है ना। और ऐसे शख्स की नेकियों में से एक क़िरात रोज़ाना नेकी का कम होता है। तो शौकिया कुत्ता पालना जायज़ नहीं है, लेकिन ज़रूरत पर, इसीलिए सही बुखारी की हदीस है जिससे पता चलता है कि खेत की हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए, है ना, किसी जगह की देखभाल के लिए कुत्ता पालने की इजाज़त हमें मिलती है। कुरान में तो अल्लाह ताला ने बाकायदा 6 पारे में सूरह माइदा में आयत में बयान फरमाया, यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिही, है ना। ये पूरी आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने अहकाम बयान फरमाए कि तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल हैं। और शिकारी कुत्ता जिसको शिकार करके लाता है, वो कुत्ता जिसको तुमने सिखाया हो, जिसको तुमने एकदम बोलते हैं ना कि टीचिंग दी हो जिस कुत्ते को, और वो एकदम परफेक्ट सीखा हुआ कुत्ता हो, तो ऐसे सीखे हुए कुत्ते का शिकार भी हलाल है। सीखा हुआ कुत्ता कैसे होता है कि जब शिकारी अपने कुत्ते को शिकार पर छोड़ता है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ता है, तो वो कुत्ता जाता है और शिकार को पकड़ता है और अपने मालिक के पास लेकर आता है, उस शिकार को खाता नहीं है। तो ऐसा शिकार भी कुत्ते का हलाल है। तो कुत्ता जो है ना वो ज़रूरत पर पाला जा सकता है। अब हमने जो इस कुत्ते को पाला हुआ है, बहुत ख़तरनाक ये वैरायटी है। तो यहाँ ये जो जगह है, यहाँ पर देखें आप, लोहा रखा हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसका तमाम यहाँ महंगी महंगी चीज़ें रखी हुई हैं। ये वही जगह है जहाँ पर स्कूल की तामीर, मस्जिद मदरसे की तामीर हो रही है, हॉस्पिटल। तो ये बड़े कीमती सामान है, कोई भी आकर यहाँ घुस के कुछ भी ले जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों की हिफाजत के लिए हमने इस कुत्ते को पाला हुआ है, समझ रहे हो। तो ये मैंने लोगों को भी मसला बताता हूँ, फिर सोचा कि चलो इस पर वीडियो ही बना दी जाए। तो शौकिया कुत्ता पालना ये नाजायज़ है, ये गलत है। शौकिया यानी बस आप शौक़ में कुत्ते पाल रहे हो। तो अगर वाकई में आपको ज़रूरत है तो ज़रूरत के तहत कुत्ते को पाला जा सकता है। शरीयत ने हमें इजाज़त भी दी है, बात समझ आ रही है। तो जिन अहादीस में मना है वो उसका उन हदीसों का मतलब ये है कि शौकिया नहीं पालना चाहिए, जैसे कि आम तौर पर लोग शौक़ में पालते हैं। वाकई आपको ज़रूरत है तो आप कुत्ता पाल सकते हैं। और कुत्ते को जब आप पाल रहे हैं तो घर के किसी भी हिस्से में, आप ऐसे हिस्से में रखिए, ये नहीं कि आप कमरों में घुसा रहे हो, ये नहीं कि साहब आप गले से लटका रहे हो, गले लगा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि कुत्ता नापाक है या नापाक नहीं है, तो इस सिलसिले में भी मैं बताना चाहता हूँ कि कुत्ता जो है वो नजस है, लेकिन नजसुल ऐन नहीं है। नजस और नजसुल ऐन में फ़र्क क्या है कि कुत्ता अगर मान लीजिए सूखा हमसे छुल जाए, जैसे ये कुत्ता है इस वक्त, तो मान लीजिए अगर मेरा कपड़ा इस कुत्ते से लग जाता है ना, या मैं हाथ लगा देता हूँ, तो इसकी जो बॉडी है पूरी वो नापाक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सूखा कुत्ता अगर छुल जाए तो आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे, लेकिन कुत्ते का जो लुआब है वो नापाक है। मान लीजिए मैं हाथ फेर रहा हूँ या मैं इसको खाना खिला रहा हूँ और कुत्ते का लुआब मेरे हाथ पर लग जाए,
یا برتن میں کسی میں لگ جائے تو پھر وہ برتن ناپاک ہو جائے گا۔ اسی لیے کتا نجس تو ہے لیکن نجس العین نہیں ہے۔ جیسے کہ خنزیر ہے تو خنزیر نجس العین ہے، یعنی اس کی کھال بھی ناپاک ہے، کتے کی جو کھال ہے وہ ناپاک نہیں ہے، کتے کا جو لعاب ہے، جو رال ہے، وہ ناپاک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے وہ کہنے لگا، ارے مفتی صاحب آپ کے یہاں کتا کیسے پلا ہوا ہے؟ کتا تو پالنا غلط ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ غلط نہیں ہے، بلکہ ضرورت پر کتے کو پالا جا سکتا ہے۔ آپ کا کھیت ہے، آپ اس کی حفاظت کے لیے کتے کو پالیں، نو پرابلم۔ آپ کے جانور ہیں، بکرے بکریاں ہیں، اس کی حفاظت کے لیے آپ پالیں، نو پرابلم۔ تو اس جگہ کی حفاظت کے لیے اس کتے کو پالا گیا ہے اور شریعت میں اجازت دی ہے۔ دقت یہ ہے کہ جو لوگ کتے کو پالتے ہیں تو یا تو انگریزوں کی طرح پالتے ہیں، اور جو لوگ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، دین سے محبت رکھتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتا بالکل ہی ناجائز ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اپنی ضرورت کے حساب سے آپ کتے کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کتے کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ کتے کو خریدنا اور کتے کو بیچنا، کتے کو سیل کرنا، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ جب اس سے فائدہ اٹھانا ضرورت کے بقدر جائز ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ جن کتوں کو پالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی وہ صرف فیشن کے ہوتے ہیں، جیسے وائٹ چھوٹے چھوٹے کتے ہوتے ہیں، ان کو لوگ پالتے ہیں، تو ان کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔